और जेबर तो मेरे पास ढेरों हैं, लाखों करोड़ों के जेबर हैं। बच्चा ज़रूरी है पहले, है ना। उसको थी जब मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी जब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी शाम का टाइम है, 7:20 हो रहा है और अभी मैं फ्री हो गई हूँ। रात का खाना बना के बेटा के लिए रख दिया है, क्योंकि वो बोला है वो नहीं जाएगा। वो सुबह 6 बजे से लेके अब तक घर से गायब ही है। स्कूल गया, स्कूल से आया 1:30, फिर तुरंत से चेंज करके दूसरा कपड़ा पहना, फिर मैंने उसको फटाफट से थोड़ा सा खाना खिला दिया और वो कोचिंग गया। वो आता है 9 बजे। तो वो बोला मम्मा मैं शादी में नहीं जाऊंगा। दिन में ही खाना जब खिला रही थी तभी बोल दिया प्लीज़ मुझे जिद मत करना, मेरा बहुत सारा होमवर्क्स है और उसका फिर से कल एग्ज़ाम है। तो वो बोला है नहीं जाएगा, इसलिए मैंने उसके लिए खाना बना के रख दिया है। वो भी आपको दिखा देती हूँ। और साथ साथ आपको मैंने बोला था कि शाम से मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी कि क्या पहनूँगी, तो आपको दिखा देती हूँ। आपको बोला था ना कि साड़ी आपने देखी होगी, तो ये साड़ी आपने मुझे कई बार देखा है पहने हुए, लेकिन ये साड़ी मैंने अपने फ्रेंड से पूछा तो उन्होंने बोला यही साड़ी सबसे अच्छी लगेगी आज अभी रात को, तो मैं यही साड़ी पहनूँगी। और जेबर तो मेरे पास ढेरों हैं, लाखों करोड़ों के जेबर हैं कोई टेंशन नहीं है। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। इसमें से कोई ये सब हैं बहुत सारे, इसमें से जो भी मन करेगा, जो अच्छा लगेगा वो सब पहन लूँगी। तो मैं यही साड़ी पहनूँगी, है ना। कैसा लगा है आपको ये साड़ी मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना। रुको मैं फ़्लैश ऑफ करके दिखाती हूँ। अब देखो दिख रहा है आपको, ये ऐसा है। मैंने मोबाइल का फ्लैश ऑन कर दिया था, अभी ऑफ़ कर दिया है। तो मैं यही साड़ी पहनूँगी और इसमें से जेबर पहनूँगी। तैयार होने के बाद आपको एक छोटा सा वीडियो ज़रूर देखने को मिलेगा। अपने हस्बैंड का जा रही हूँ कपड़ा निकालने के लिए। उनको देखो चश्मा पे कुछ लगा हुआ है, इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। उनका कुर्ता पजामा वगैरह निकालूंगी। ग्रीन कलर का ही है इस बार, जो मतलब अभी जो काम हुआ था ना पापा जी का, उसमें मेरे पापा लोगों ने दिया था। ग्रीन कलर का सुंदर सा कुर्ता है और मैंने देखा जब उनको पहने हुए तो मुझे ऐसा बाद में भी फील हुआ। 1-2 दिन नहीं, मतलब इस फंक्शन के बाद भी वो कुछ 1-2 मतलब गांव में कुछ था, किसी ने बुलाया था। मैंने आपको बोला था ना मीटिंग करी है, सबने बुलाया है, तो वो कुर्ता पहन के जा रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि उनको वो कुर्ता और उसका कलर, उसकी फिटिंग सब कुछ उनको बहुत पसंद आया है। और ग्रीन भी है वो भी, तो मैं ट्राई करूँगी। निकाल के रखती हूँ, जो वो बोलेंगे तो वो पहनेंगे। अहाना का भी ड्रेस निकाल के रखी हूँ बेटी का, चलो आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये है मेरी बेटी का ड्रेस, शाइनी ग्लिटरी शिमरी ऐसा ये, और ठंड भी है थोड़ा सा, तो ये फुल स्लीव है, मतलब 3/4 जैसा है, फुल स्लीव है। और थोड़ा सा इसका मटेरियल ऐसा है ना, थोड़ी गर्माहट बनी रहेगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम हो रखा है, तो उसके लिए मैं ये निकाल के रखी हूँ, वो पहन के जाएगी। अब चलो आपको मैं खाना दिखा देती हूँ कि मैंने बेटे के लिए क्या बना के रखा है। खुल जा सिम सिम, आएगा ना, भूख लगी होगी उसको। तो ये देखो दिख रहा है आपको, स्टीम दिख रहा है अभी बनाई हूँ एकदम गरम। अभी आएगा 9 बजे, तो आता है ना, उसके बाद चेंज वेंज करके जिम चला जाता है और फिर आएगा, तो जब उसकी मर्ज़ी होगी खाना खा लेगा, इसलिए ये बना दिया है। मेरे पास दाल, मेरे पास बैगन का जो चोखा आपको दिखाई थी वो, मेरे पास चावल, सब कुछ है। लेकिन मुझे लगता है वो एक बार खा लिया है तो दोबारा उसको मज़ा नहीं आएगा तो इसलिए मैंने ये बना दिया, वेजिटेबल्स वगैरह डाल के, स्प्रिंग ऑनियन, नॉर्मल ऑनियन, थोड़ी सी कैप्सिकम, ये सब डाल के बना दिया है। तो उसको ये ज़्यादा पसंद आएगा। बैगन का चोखा है, चटनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो खा लेगा अच्छे से। और जब मैं रात को वापस आऊँगी तो उसको दूध दे दूँगी। तो यही सब बात है। मतलब कल वाला ब्लॉग जो आपने देखा होगा ना, उसमें मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, बट मैं जान के नहीं की थी, बस हो गई। मैंने बोला था ना, अब घर पर तो ऐसा लगता था ना जब थी और ये चीज़ हुआ था, उसके बाद अब आपको मैंने बताया था ना कि हमें दुख मनाने का, रोने धोने का जैसा लग रहा था, समय ही नहीं है, लोगों ने अकेला छोड़ा ही नहीं, टाइम ही नहीं दिया। तो ऐसा लगता था कुछ उत्सव है। पापा जी हैं घर में लेटे हुए हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से, यहाँ तक कि मैं बोल सकती हूँ साल भर से, वो मैक्सिमम टाइम अपने रूम में लेटे ही रहते थे। हमें जो भी बात करनी होती थी, खाना वाना जो भी किराना होता था, तो उनके पास जाके बैठ के बात करते थे, उनसे मिलते थे। 1.5 साल से आई थिंक वो थोड़े रिजर्व जैसे हो गए थे, अपने रूम में अपने बेड पे ही रहते थे मैक्सिमम टाइम। वॉशरूम जाने के लिए ही उठते थे, तो जो हेल्पर है हमारे सहदेव जी, वो लेके जाते थे उनको। तो ऐसा लगता था जैसे पापा हैं, घर में हैं, लेटे हुए हैं। फील ही नहीं होता था कि पापा नहीं हैं। और जब यहाँ आ गए हैं तो वो नंबर सेव किया हुआ है मैंने माँ पापा जी के नंबर से,
और मेरी माँ जी को बात करना पसंद नहीं है ज़्यादा। अब तो खैर माँ जी से ही बात होती है और माँ समझती भी हैं इस बात को, तो फ़ोन उठाती हैं, मेरा हो या किसी का भी हो, अच्छे से बात भी करती हैं, बहुत अच्छे से। लेकिन जिस टाइम मतलब पापा थे तो वो थोड़ा ज़्यादा निश्चिंत थी कि मतलब हो गई ना, उनसे बात हो ही गई, तो उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं था बात करना, फ़ोन वगैरह से कोई उनको मतलब नहीं था मेरी माँ जी को। तो अब जब बात करती हूँ ना तो हमेशा माँ से ही बात होती है ना, तो थोड़ा ज़्यादा फील होता है, क्योंकि मेरी तो आदत थी, मैं तो एवरी अल्टरनेट डे कभी कभी तो रोज़ पापा जी से बात करती थी, और अगर मैं ना कर पाऊँ तो वो फ़ोन करके पूछते थे तुम लोग सब कैसे हो, ठीक हो, कल फ़ोन क्यों नहीं किया। ऐसा मेरे साथ रहे भी हैं, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई है, तो 4-5 महीने 6-6 महीने रहते थे मेरे साथ, और मेरे हाथ का उनको खाना बहुत अच्छा लगता था। नहीं बात करूँगी मैं ज़्यादा, अभी नहीं रहूँगी। मैंने आप सबको बोला था कि मैं मेरे पति से पूछ के, और अगर वो इजाज़त देंगे तो मैं ब्लॉग डालूँगी, साइड बाय साइड चलता रहेगा। ये तो नॉर्मल डे टू डे जो चलता है मेरा वो रहेगा ही, और साइड बाय साइड में डाल दिया करूँगी शाम वाम में जब भी हो पाएगा। बट मैंने अभी तक उनसे बात ही नहीं की है, पूछा ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं होता है मैं उनसे बात करूँ इस बारे में। थोड़ा और टाइम देती हूँ, उसके बाद पूछूँगी। तो बस यही सब बात है, आपको सब सच सच बता दिया, यही बात है। नॉर्मली ना ससुर जी और बहू का रिश्ता ऐसा होता है कि थोड़ा पर्दा वाला होता है, मतलब बस जिस बात करते हैं एकदम कट टू कट, मतलब जितना होना चाहिए उतना, वैसा वाला होता है मैक्सिमम रिश्ते ससुर और बहू का। बट मेरा रिश्ता भी ससुर बहू वाला था, लेकिन पापा जी मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, मैं भी उनको बहुत मानती थी, कई बार अपने हस्बैंड से लड़ लेती थी उनके लिए। कोई उनकी शिकायत करता था तो मैं कई बार अपने पापा से भी लड़ लेती थी। ऐसे पापा चिढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देते थे ना कि तुम तो अब वहीं की हो गई, और ससुर जी, मेरे ससुर जी के बारे में बोलते थे तुम अब उन्हीं की बेटी जैसी हो गई, तुम्हारा खाने का टेस्ट चेंज हो गया, ऐसा ऐसा बोलते थे। तो मैं पापा से भी उलझ जाती थी, लड़ लेती थी कि उनके बारे में कुछ मत बोलिए चिढ़ाने के लिए भी नहीं। तो क्योंकि पापा जी बहुत ख्याल रखे थे मेरा, कुछ कुछ स्टोरी है जिसमें वो हैं और हमेशा रहेंगे, और इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा, बहुत दिल से कनेक्शन है। जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी, जब आनंद आने वाला था, तो पापा जी के साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। मैं बोल ही नहीं पाऊँगी, जब भी मैं वो सब सोचती हूँ, बोलती हूँ तो मेरा पता नहीं मन भारी हो जाता है एकदम से, और होना लाजमी भी है, जायज़ भी है, होना ही होगा। मुझे लगता है मुझे अभी कुछ टाइम लगेगा शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि दिल ही दिल में, दिमाग है जानता है नहीं है, लेकिन दिल जैसे अभी भी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। हालांकि अब से झूठ नहीं बोलूँगी, ये चीज़ होना था, मेरे साथ भी होना है, हम सब जो भी धरती पे आए हैं सबको जाना है, ये पता है, ये सच है, ये ट्रुथ है, एकदम सच है। लेकिन उस दिन मेरी उनसे बात हुई थी ना वीडियो कॉल पे, और सिर्फ 3-4 घंटे के अंदर ऐसा मतलब फट से हो गया ना ये चीज़, तो थोड़ा ज़्यादा मतलब अब लगता है, उस टाइम तो बस जस्ट छोड़ो, आज छोड़ देते हैं, किसी और दिन बात करेंगे। मेरा आँख फूल जाता है, नाक लाल हो जाता है। छोड़ो, किसी दिन ना सिर्फ और सिर्फ पापा के ही बारे में बात करूँगी, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग शादी में नहीं जा पाए क्योंकि नन्ही की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने इसको मेडिसिन खिला के, सेवा करके अभी सुला दिया है अच्छे से। मैंने आपको बोला था ना, नन्ही की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम है, तो इसको फीवर आ गया है, मैंने मेडिसिन दे दी है। और चलो आपको दिखाती हूँ, रखी थी, देखो ये गिफ्ट लेके आए थे मेरे हस्बैंड। ये इतना अच्छा बैग के अंदर है सामान, अंदर जो सामान है वो मैं आपको किसी और दिन दिखा दूँगी। और इसके अंदर मैंने हाथ से नोट भी बना लिया था, ये देखो ये देखो, ये बनाई थी, इसमें अंदर डाल के ये गिफ्ट देना था, तो हम लोग नहीं जा पाए आज। कोई बात नहीं, सोचिए, प्लान कर कीजिए और वो हो ही जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार, कई बार हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता है, तो कोई बात नहीं। बच्चा ज़रूरी है पहले, है ना, उसको छोड़ के और ऐसे जाना भी अच्छा नहीं होता, इसलिए हम लोग नहीं गए। कभी चांस मिलेगा तो उनसे मिलके उनको ये गिफ्ट और आशीर्वाद ज़रूर दे देंगे, ठीक है। तो आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल के वीडियो में। जिस दिन बाय, एंड प्लीज़, ये देखिए आनंद राघव खाना खा रहे हैं,
फुल एंजॉयमेंट, कुछ काम नहीं है मेरा, ऐसे लेटा रहता हूँ पूरा दिन। मिलते हैं कल की वीडियो में। टिल देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल। बाय।